ओम नमः शिवाय। पिछले दिनों मोदी जी का एक वीडियो काफ़ी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी में जाकर मेडिटेशन किया। उन्होंने वहाँ पर ओम का ध्यान किया। ओम का ध्यान क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूँगा अपनी ओर से, अपने सामर्थ्य और अपने ज्ञान के अनुसार कि ओम क्या होता है। ओम पर ब्रह्म होता है, यानी इस सृष्टि का जो रचनाकार है, इसका जो पालन करता है, इसका जो संहार करता है, यानी जो इसको रचता है, जो इसको धारण करता है और अंत में इसकी प्रलय करता है, वही ओम है। यानी वेद में पर ब्रह्मा, परमेश्वर, ब्रह्म को ओम कहा गया है। यानी ओम ही वह वस्तु है, ओम ही वह शक्ति है जो हर जगह हर स्थान पर विराजमान है। उसके समान इस सृष्टि में या इस सृष्टि के बाहर कोई भी शक्ति नहीं है। तो मोदी जी ने ओम का ध्यान क्यों किया? मोदी जी तो एक पॉलिटिशियन हैं, एक राजनीतिक हैं और एक देश के प्रधानमंत्री हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको केवल और केवल राजनीति से ही मतलब होता है, अपनी गद्दी प्राप्त करने से होता है। क्या मोदी जी भी ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं या ऐसे ही राजनेता हैं? तो मोदी जी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें आम राजनेताओं से, आम राजनीतिक लोगों से थोड़ा अलग करती है। मोदी जी मेडिटेशन करने वाले हैं, सनातन धर्म को आगे लेके जाने वाले व्यक्ति हैं। यानी राजतंत्र करते हुए, राज करते हुए, एक देश के प्रधानमंत्री बने हुए भी राज से, राजनीति से अपने आप को निर्लिप्त रखना यह बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ से, राजनीति से राजनेता तब तक निर्लिप्त नहीं हो सकता जब तक वह ओम का ध्यान ना करे। यानी अपने मन को, अपने माइंड को एक अलग आध्यात्मिक दिशा न दे। जब तक उसके मन में आध्यात्मिक भाव नहीं होंगे तब तक वह सच्चे मन से और राष्ट्र की सच्ची भक्ति और राष्ट्र की सच्ची सेवा नहीं कर सकता। तो ओम का ध्यान इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने राष्ट्र धर्म को निभाते हुए, अपनी राजनीति को निभाते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए उसमें निर्लिप्त रहें। यानी उसमें लिप्त ना हो। उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उस गद्दी को, उस राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए हम राष्ट्र का अहित न करें। या फिर चुनाव में, आजकल प्रजातंत्र है, पहले डायनेस्टिक किंगडम्स चलते थे, लेकिन आज वर्तमान में प्रजातंत्र है। चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव की हार से हतो उत्साहित न हो और चुनाव की जीत से अति उत्साहित न हो। यानी ना ही मन टूटे और ना ही बहुत ज़्यादा घमंड आए। इन चीज़ों से बचने के लिए ओम का ध्यान करना बड़ा आवश्यक है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। यानी अपने आप को इस संसार से बचा कर रखते हुए राष्ट्र की सेवा करना ओमकार के ध्यान का उद्देश्य है। ओम का ध्यान दो प्रकार से किया जा सकता है, ओम का स्थूल ध्यान और ओम का मानसिक ध्यान। यानी आंखों के सामने ओम आदि की तस्वीर या मूर्ति को रखकर अपनी नजरें उस पर एक टक रखकर उसका ध्यान करना और उसका मनन भी करना। अपने विचारों को, अपनी वासनाओं को समेट कर अपने मन को एकाग्रित करना, उसको एक बिंदु पर लेके आना, उसको वन पॉइंटेड बनाकर रखना, उसको इधर धीधर नहीं करना। यानी उसमें भटकाव नहीं लेके आना, एक बिंदु पर रहना, एक बिंदु पर मन को लेके आना ओम के ध्यान का उद्देश्य होता है। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, इसको समेटना इतना आसान नहीं होता। इसको एकाग्र करना, एक बिंदु पर लेके आना, एक विचार मात्र पर इसको लंबे समय तक रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। लेकिन ओम के लगातार ध्यान से, इसके कॉन्टिन्यूअस ध्यान से वासनाओं से बचकर रहा जा सकता है और मन को एकाग्रित, एकचित्त किया जा सकता है।